मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। महाराष्ट्र में तनाव भरा माहौल पैदा करने की तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन इस तमाम सांप्रदायिकता के बीच इस माहौल को शांत करने में तमाम तरीके से जो है लोग अपने अपने तरीके से आगे आते हुए इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो ये जो तमाम सांप्रदायिकता की बातें छिड़ रही है, उसमें एक आवाज़ वारिस पठान भी जो है लगातार उठा रहे हैं और इस सांप्रदायिकता को कहीं ना कहीं रोकने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। हम बात करेंगे, आज एक प्रोटेस्ट भी हुआ जिसमें अमन मार्च निकाला गया मुमरा में भी, और ऐसे तमाम अलग अलग जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी अपनी तरीके से लोग जो है ये कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। तो वारिस भाई, सबसे पहला सवाल, देश में तमाम लोग जो है भाईचारगी बना रहे हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं जो नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सब ने देखा कि मुमरा कौसा में हज़ारों की तादाद में लोग उतरे, हर जाति धर्म के लोग उतर के एक पीस मार्च निकाला, अमन यात्रा निकाला और देश के लोगों को ये पैगाम पहुंचाया कि हम सब प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, नफ़रत को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये अच्छा एक सिग्नल जाता है, पूरी देश देख रही है, पूरे यहाँ पर सब में एक अच्छा मैसेज गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाति धर्म के लोग उतर के इस तरह एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमन की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं। अब आपका सवाल जो ये है कि कौन ये चाहता है कि अमन ख़राब हो, तो देखिए, पिछले 9 साल में आपने जितनी नफ़रत इस देश में देखी उतनी आज़ादी से लेकर अब तक कहीं नहीं दिखी हमको। ये जब से भाजपा सरकार आई है, इनका बस एक ही काम रहा है, नफ़रत फैलाओ, नफ़रत की राजनीति करो। हर आए दिन हम देखते हैं, कभी JSR के नाम पे किसी मुसलमान को उठा के मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है उसका, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। अगर एक्शन होता है जेल में जाते हैं, बेल पे आते हैं, तो फिर यही बीजेपी के मंत्री उनको जाके फूलहार की माला पहनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं और उनको प्रोत्साहन मिलता है। हमने देखा लव जिहाद के नाम के ऊपर मारा जाता है। अब मुंबई जैसे शहर के अंदर, जिस तरह कॉस्मोपॉलिटन सिटी, हर जात के लोग यहाँ पर रहते हैं, खुशी खुशी अपना अपना सब घूमते हैं, त्यौहार मनाते हैं। यहाँ पर एक इस तरह की घटना होती है कि एक लड़का एक लड़की के साथ अगर जा रहा है तो उसको कुछ अज्ञात हिंदुत्व के गुंडे पकड़ के मारते हैं, JSR के नारे लगाते हैं, लव जिहाद के नाम पे मारते हैं। देखिए, अगर किसी ने गलती किया है, कानून तोड़ा है, तो पुलिस प्रशासन है। आपको हमको किसी को भी अधिकार नहीं है कायदे कानून को हाथ में लेने का। मारा उन्होंने, फिर काफ़ी लोगों ने उसमें आगे आए, हम भी गए, बात किया, पुलिस सब उन पर FIR हुआ है। तो इस तरह की घटना न होने के लिए तो सरकार की जवाबदारी बनती है ना। वारिस भाई, जैसे आप कुछ भी अगर अभी भी ऑन कैमरा बोल देंगे तो तुरंत आप पर एक्शन ले लिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 323 की एक मामूली सी धारा लगाई गई है। अब वो मारा पिट्टी किया है, हमने जब बात किया DCP से तो उन्होंने कहा कि GRP के अंदर मैटर आता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर फाइट हुआ। DCP वहाँ से बात किया तो उन्होंने कहा हमने FIR रजिस्टर किया है, अब हम अरेस्ट कर रहे हैं। तो सब इस तरह की बातें हो रही है, पर हम चाहेंगे कि आगे माहौल इस तरह का ना ख़राब हो, तो उसमें पुलिस को सख्ताई बरतना पड़ेगा, वरना किस दिशा में आप देश को लेकर जाएंगे और क्यों हो रहा है अब इसका भी तो ज़रा जानिए ना। ये जो महाराष्ट्र में ये महापंचायत ऑर्गेनाइज करने की इजाज़त दी जा रही थी, हम बार बार बोल रहे थे कि इनको इजाज़त मत दो, क्योंकि उन महापंचायत से यही मैसेज दे रहे थे सब तरफ, बेटा कलम कागज़ छोड़, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर। लव जिहाद के नाम पे बात की जा रही है, भगवा लव ट्रैप की बात करी जा रही थी। तो ये रेडिकलाइजेशन होता है। रेडिकलाइजेशन का नतीजा हमने सब ने देखा कि किस तरह चेतन सिंह नाम का वो आतंकवादी RPF का जो ऑफिसर था, ट्रेन में जाकर 3 मुसलमानों को मार दिया। बाद में पता चला कि एक बुरखे वाली जो औरत बैठी थी उसको उसने बोला कि जय माता दी, उसने स्लो बोला, फिर उसने बंदूक ताना कहा जोर से कहिए। तो कौन रेडिकलाइज करता है इनको? यहीं से ना, जो ये इस तरह के भाषणबाजी होती है, यहाँ से होता है। तो सरकार की जवाबदारी बनती है कि इस तरह के भाषण कोई नहीं करे उसको रोकना चाहिए, मगर सरकार अगर खुद चाहती है तो क्या कर सकते हैं। आप देखिए किस तरह का माहौल बना के रख दिया है देश भर के अंदर। और हम तो हक इंसाफ की बात करते हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं, और हम चाहते हैं कि देश में अमन शांति बनी रहे। लव जिहाद की जो बात आप भी कर रहे हो, प्यार का कोई धर्म होता है क्या? देखिए, लव जिहाद नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। लव है, जिहाद जिहाद है। क्या है लव जिहाद? अभी महाराष्ट्र के अंदर एक मंत्री ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि महाराष्ट्र में 50,000 से ज़्यादा लव जिहाद के मामले आ गए। हमने उनसे सवाल किया, बताइए ना 10 मामले तो बताइए। अब तक जवाब नहीं आया, है ही नहीं लव जिहाद। अभी कितने फिल्म स्टारों ने, सुपर स्टारों ने दूसरी जात की लड़की से या दूसरे रिलीजन की लड़की से शादी किया है। कितने भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने शादी किया है। तो क्या सबने लव जिहाद किया? इंटरकास्ट मैरिज भी तो होता है ना।
मगर नहीं, इनको किसी भी तरह तनाव क्रिएट करना है और एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट करना है, इसलिए इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी लोग बकते हैं। मगर आप नफरत फैलाओ, हम तो मोहब्बत का परचम लहराने के लिए आए, हम मोहब्बत का परचम लहराएंगे और अपनी बात को रखते रहेंगे, संविधान में रहेंगे। आप जो मोहब्बत का परचम आज मुमरा में भी देखा गया है, लेकिन मुमरा शहर में ही 13 अगस्त रविवार के दिन एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की एक चिंगारी जो है फेंकी गई थी, जहां पर दारुल फलाह मस्जिद के सामने तमाम जो शिव भक्त थे वो बजरंग दल के जो है कार्यकर्ता, उन्होंने नारे लगाया, ये कहा कि हम हिंदुओं को जगाने आए हैं, हम यहाँ पर जय श्री राम कहेंगे, ऐसी तमाम जो है बातें की गई। क्या इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने की एक ये कोशिश थी? बिल्कुल। और इनको फैलाने दिया किसने? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस वहाँ पर नहीं था। पुलिस प्रशासन कर क्या रहा था? बिना इजाजत के वो गए थे क्या वहाँ पे? अगर बिना इजाजत के उन्होंने रैली निकाला, इस तरह के नारेबाजी निकाला, तो पुलिस का फर्ज बनता है कि उनको अरेस्ट करे, केस बुक करना चाहिए। मगर प्रशासन उनको परमिशन दे रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, अगर पुलिस प्रशासन सख्त नहीं होगा तो राज्य का माहौल खराब करेंगे ये लोग। और अभी तो देखिए चुनाव आ रहा है, बीजेपी ने तो चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है ना। उनका जो पुराना एजेंडा है, गाय गंगा दंगा मंदिर, यही सब पे चल रहा है। विकास डेवलपमेंट की तो बात ही कोई नहीं कर रहा है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, वो भूल गए। पेट्रोल डीजल का भाव आसमान को चले गया, वो उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। बस बात एक ही है, मुसलमानों को गाली बको, अपनी सियासत को मजबूत करो, और जो ये सो कॉल्ड सेक्युलर लोग हैं वो आवाज़ भी नहीं उठाते। लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह जी के हाथ में है, लेकिन वो इस पर क्या लगता है ध्यान देते होंगे? नहीं, अगर लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान दिए होते तो मणिपुर नहीं जल रहा होता। मणिपुर की बात बता रहा हूँ आपको। जब चलो 4 मई का वीडियो वो वायरल हुआ, अगर वायरल नहीं होता तो क्या होता? आपको तो पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है मणिपुर में। मणिपुर के सीएम तो बोलते कि इस तरह की तो 100 घटनाएं हो गई। शर्म आनी चाहिए। आज तक वो कुर्सी पे बैठे हुए, उनको निकालते भी नहीं है। अमित शाह देश के गृह मंत्री है, वहाँ गए थे तो क्या देखा उन्होंने? क्यों कंट्रोल नहीं कर रहे वो? देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर सरकार चाहे ना 24 घंटे में मणिपुर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको रोक सकती है, अगर सरकार चाहे तो। मगर यहाँ तो देखो, सब ऊपर वाले के हवाले चल रहा है सब। वारिस पठान क्या कर रहे हैं इस पर? देखो, मैं तो एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, एक वकील हूँ, एक स्पोक्स पर्सन हूँ। जो भी संविधान के दायरे में रहकर मैं अपनी बात रखता हूँ। बात तो बोलना पड़ेगा ना, डेमोक्रेसी है, एग्री टू डिसएग्री। अगर मुझे उनकी किसी बात से मैं सहमति दूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ, और हम संविधान में रहकर अपनी बात रखते हैं। और ये हक इंसाफ की लड़ाई है। देखिए, वारिस पठान अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना पड़ेगा। जो मुझसे होता है कानूनी प्रतिक्रिया के दायरे में रहकर मैं वो करता हूँ, चाहे फिर सोशल मीडिया के ज़रिए हो, चाहे लोगों को हम समझाते। हम लोगों को समझाते तो बोलते हैं हम भड़का रहे, हम पे तो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। आपको जो समझना है समझिए। हम तो संविधान में रह के बात करते हैं, हम तो तलवार लेके रास्ते में नहीं निकल गए। फिर भी आप लोगों को परमिशन नहीं मिलती? जैसे अभी मुमरा कौसा के आपके कलवा मुमरा सदर है सैफ पठान, वो तमाम कोशिशें करते धरना आंदोलन की, लेकिन परमिशन नहीं मिलती है। अब यही तो सरकार का 2 रुपया चेहरा है ना, 2 मुहैया। देखिए किस तरह से उनको परमिशन दे दिया। आप कोई पीसफुली परमिशन लेकर एक पेट्रोल डीजल गैस के खिलाफ अगर यात्रा निकालना है, उसको आंदोलन करना है, तो उनको परमिशन के अंदर दिक्कत आती है। तो सरकार की कहीं ना कहीं इसके अंदर फेलियर है, जो इस तरह की घटनाएं हो रही है। मगर हम चाहेंगे कि सरकार स्ट्रिक्ट हो, ताकि इस तरह की घटना खास तौर से महाराष्ट्र में ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम उनके कार्यकर्ताओं को कुछ मैसेज? अब मोदी जी को तो 10 बार हमने कहा कि आप जुबान खोलिए, कुछ तो बोलिए। बोले ना मणिपुर में 35 सेकंड तक। अरे वो तो बाहर आके खड़े रह के 35 सेकंड बोले, वो भी नहीं बोले होते तो अच्छा होता। अंदर उन्होंने 133 मिनट की स्पीच दिया, 1 आवर 33 यानी 2 घंटा और 13 मिनट स्पीच दिए उन्होंने। उसमें मणिपुर के ऊपर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट बोले, जबकि पूरा नो कॉन्फिडेंस जो मोशन था निकाला था वो मणिपुर के ऊपर बोलने के लिए उनको बुलाया गया था। तो अगर आप इस तरह का रवैया करोगे, आप बोलोगे नहीं वहाँ क्यों नहीं जाते मोदी जी, क्या कौन रोक रहा है उनको वहाँ जाने से? मणिपुर में क्यों नहीं जाते? क्यों वहाँ के सीएम को अब तक निकाला नहीं? बीजेपी के इसके लिए थोड़ी अपनी बात। जहाँ बीजेपी है वहाँ ही हो रहा है ना। हरियाणा में किसकी है सरकार? बीजेपी की। मणिपुर में किसकी है? बीजेपी की। अभी हरियाणा में आप हम सब ने देखा नहीं क्या हुआ? नू के अंदर 750 से ज़्यादा मुसलमानों की बस्तियों को उजाड़ के फेंक दिया बुलडोजर से, जला दिया मेडिकल स्टोर, घरों को, 4 हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया। मस्जिद के इमाम थे मौलाना साद, उनका कत्ल कर दिया। और सरकार देख रही है, मुसलमानों के घर को तोड़वा जा रहा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने वो एक्शन लिया इसके ऊपर कि क्या ये एथनिक क्लिनसिंग है एक समुदाय के खिलाफ? बिना नोटिस दिए आपको किसने अधिकार दिया कि जाकर बुलडोजर से घर उजाड़ दो?
कायदा कानून है ना, देश तो कायदा कानून से चलेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से चलेगा। इस तरह से आप जाके कुछ नहीं कर सकते वहाँ पर। तो अभी तो शांत है, मगर हम चाहते हैं कि जो उसका असली जिम्मेदार है, एक तो बिट्टू बजरंगी था जिसका एक वीडियो था, मोनू मनेसर था जो बजरंग दल का एक एक्टिविस्ट अपने आप को बोलता है, जिसने नासिर जुनैद का कत्ल कर दिया था गाय के नाम पे, गाय की तस्करी के नाम पे गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया था। बार बार हम दरख्वास्त कर रहे हैं हरियाणा सरकार से, राजस्थान में गहलोत सरकार से कि मोनू मनेसर को अरेस्ट करिए। क्यों रुके हैं ये सरकार, क्यों उसको अरेस्ट नहीं करती? रोज़ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर रील बना बना के डालते हैं AK-47 के साथ। उसको अरेस्ट नहीं करेंगे ये लोग, खुली हवा में घूम रहा है वो, जिसकी जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर स्ट्रिक्ट हो तो इस तरह की घटनाएं न होगी, मगर हम हमारी आवाज़ उठाते रहेंगे, संविधान के दायरे में अपनी बात करते रहेंगे। जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर बात तो वारिस पठान ने की, लेकिन सवाल काफ़ी सारे हैं जिन्हें पूछने जाएंगे तो ये पूरा देश जो है आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतने मुद्दे आखिर कहाँ से। देश ही नहीं, विदेश में भी इस तमाम जो इंडिया में चल रहा है उसको लेकर बातें की जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री की ये चुप्पी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा करती है कि देश के हालात को उनको जो है कुछ भी फिक्र नहीं है, लेकिन जब भी बात उनके क्षेत्र की आती है तो वो विकास को लेकर तमाम चर्चाएं करते हैं और काफ़ी बड़े बड़े आश्वासन और वादे करते हैं। अब ये देखना है कि महाराष्ट्र में जो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है उसको वारिस पठान जैसे तमाम जो ऐसे चेहरे जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो किस तरीके से अपने ये तमाम चीज़ों को रोक पाते हैं। कैमरामैन जैन सैयद के साथ अफजल शेख, मुंबई TV।